हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए। हाँ हाँ गुरुजी, मैं आपका वीडियो 2 महीने से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जी गुरुजी, और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। हाँ 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 और हाँ। पहले मैं कबीरपंथी से जुड़ा था हम्म। और जुड़ा था। कबीरपंथियों में ये होता है ना कि किसी दूसरे की वीडियो नहीं देखना है, तो मैं थोड़ा वो झिझक जाता था कि अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जी। लेकिन आपसे पहले गुरुजी बात हुई थी और मैं आज तक उस रिकॉर्डिंग को रखा था गुरुजी, और मैं सुना, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा। कल की बात है गुरुजी, मैं कल सुना था। और गुरुजी ऐसी बात है कि 2 महीने से मैं देख रहा था वीडियो, तो मुझे 15 दिन पहले शाम को 5 बजे करीब में 20 सेकेंड के लिए वो धुन, जो आप नकली धुन नहीं बना कर भेजे हैं वो वीडियो, वो नकली धुन सीटी जैसा 20 सेकेंड तक आया। जैसे ही ये लगा कि काने, जो दोनों कानून अपने आप बंद हो गया और वो धुन 20 सेकेंड तक पूरा तेजी के साथ वो बजा। तो मैं आपका वीडियो देखता था, खुशी हुई कि गुरुजी बताते हैं कि वो धुन अगर कुछ सेकेंड के लिए भी आ गई तो परमात्मा समझ लो कि आपका जो है हाथ पकड़ लिया है। जैसे नौकरी होती ना, नौकरी का कॉल आया, मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन का कॉल आ गया ना, आपका सिलेक्शन परमात्मा ने किया, इसलिए उसने पहला सिग्नल दे दी कि अभी चिंता मत कर, मैं तेरे पास आया हूँ। बराबर जी जी। तो ये सिग्नल होता है, और वो एक ही बार आता है, और एक बार आए मतलब अभी वो जुड़ाव का अच्छी ढंग से काम करेगा। जैसे घर मरम्मत के लिए कारागिर आप पहुंचते हैं, माने क्या है, अभी वो मरम्मत का काम शुरू करेंगे। बराबर जी। कारागिर घर में आने चाहिए ना, आए तो काम होगा ना। जी गुरु जी। तो ऐसा ही परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हुआ ना। वो कैसे ही देखो, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होते हैं, भाग्य अलग अलग होता है, लिखावट अलग होती है, उच्चारण अलग होता है, स्वरूप अलग होता है, रूप अलग होता है, बोली भाषा अलग होता है, प्रांत अलग होता है, देश अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। बराबर जी। लेकिन परमात्मा जो ये होता है ना, वो सबके अंदर समान तरीके से प्रकट होता है। यानी उस प्रकट माने वो उसकी ओर से होता है जी, ना कि हमारी ओर से। अभी वो जैसा भी प्रकट हो गए, फिर आप बोलेंगे कि ऑनलाइन में तो कुछ लोग बोले कि वो तो ऐसा प्रकट होता है, वैसा वो कैसा भी हो हुआ ना, वो उसकी तरफ से हुआ ना, उसने आपको स्पर्श किए ना, उसकी रजामंदगी, उसने उसकी पहचान आपके अंदर छोड़ दी ना कि बच्चा डर मत, अब तू मेरे नजर निगरानी में है। बस बहुत हो गया, बाकी क्या रहता है। जी गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से हुआ गुरुजी। मैं 2 साल पहले आपसे बात किया था, लेकिन उतना आपकी बातों पर मैं गौर नहीं किया। आपसे बात हुआ था, आप बोले थे कि ये परमात्मा की कृपा है कि ये ऑनलाइन न कहीं आना है न कहीं जाना है, लेकिन मैंने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया था। ये बात उस समय भी आप बोले थे गुरुजी। लेकिन क्या था ना गुरुजी की, जैसे कबीरपंथी से जुड़ा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आप वीडियो में बोलते हैं कि नाम, मैं किसी का नाम भी नहीं पूछता हूँ कि कहाँ से आप जुड़े हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन जो भी था गुरुजी, आप एकदम पूरे इस समय जितने भारत में धर्म गुरु हैं उससे हट के हैं गुरुजी। और मैं आपका वीडियो देखना जब शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखकर रोने लगा कि बताइए गुरुजी, इतना अच्छे इंसान है, न कोई बंधन रखते हैं, न कहीं कुछ आने जाने के लिए बोलते हैं, न किसी का विरोध भी नहीं करते कि नहीं ये चीज है, जो सत्य है वो सत्य बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। तो गुरुजी एक प्रॉब्लम ये है कि 20 दिन पहले बस सुनाई दी, 15 दिन, और फिर इसके बाद गुरुजी अब बीच में कोई ये भी नहीं है। आप बोलते हैं कि नहीं, उसका ध्यान भी नहीं करना है, वो जो हो रहा है बस। एकदम बराबर है, ये बात ऐसी है। मैंने वो कहा ना, अभी परमात्मा ने हमारे ऊपर काम करना शुरू कर दी ना। तो ऐसा है कि हमने लाखों करोड़ों जन्म लिए, इससे पहले हम बहुत मैले हो चुके हैं। अभी पैसा समझो कि परमात्मा हमें धो रहा है, वो उसकी तरफ से धो रहा है। हमारी तरफ से हमने तो फिर बहुत सारे गुरु भी किए, बहुत सारे बंधने भी की, बहुत सारे उपास भी किए, बहुत तीर्थ क्षेत्री गए,
गंगा स्नान किए, ना जाने क्या नहीं किए पाप धोने के लिए, किए कि नहीं? कोई मंत्र जाप भी किए, जाप किए, अजापा किए, अनाथ भी सुने, ध्यान भी किए, गुरु की भी पूजा की, बहुत सारी देवी देवता की भक्ति भी की। ये किस लिए किए? कि हम शुद्ध पवित्र बने, परमात्मा के लायक बने, इसलिए तो ना। लेकिन नहीं मिला ना परमात्मा, नहीं मिला। लेकिन जब परमात्मा को तो ये समझता था ना, ये मेरे लिए कर रहा है, बराबर कि नहीं? आप तो कर रहे हो, आप किसी गुरु के लिए काम करते थे समझो, किसी पंथ के लिए काम करते थे, किसी का धर्म बढ़ाने की काम करते थे, जो भी कुछ काम आध्यात्म वाला काम करते थे, कोई लोगों को विचार सुनाते थे, अच्छी बातें बताते थे, जो भी कुछ हो, बराबर। लेकिन आपका जो भाव था कि कभी न कभी मुझे परमात्मा मिलना ही चाहिए, बस यही भाव था। और बाकी तो धर्म पंथ वो तो उनकी ओर से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं ना। जी। यानी मंत्र क्या है? गुरु लोग मंत्र देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? ये जपो मंत्र, ऐसा जपो, श्वास पे जपो, उल्टा जपो, नीचे जपो, पूरक लो, यानी जो अलग अलग ढंग मंत्र, अलग अलग जपने का ढंग, अलग अलग ध्यान भी अलग अलग। कभी आंख बंद करके ध्यान बताते हैं, कभी आंख खुली आंख में भी ध्यान बताते हैं, या कोई विचार बताते हैं, कोई कल्पना बताते हैं, ना जाने अलग अलग प्रकार के। जितने अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग उनके तौर तरीके, तो सिंपल बात है। लेकिन किए ना। लेकिन परमात्मा ये क्या देख रहा था? उस आपका हमारा भाव देख रहा था, बराबर, कि ये मुझे चाहने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। चाहे वो तरीके गलत हो, चाहे वो गुरु भी सच्चा हो या झूठा हो, जो भी हो, लेकिन आपका जो भाव था वो सच्चा था, बस इससे आपके भाग्य बन रहा था, बराबर। जी। हाँ, और उसी भाग्य का जो निचोड़, उसको हम भाग्य कहते हैं, वही काम आया और परमात्मा आपके अंदर प्रकट हुआ। बाद में मेरे जो आया कैसेट या वहां से आपको मिल गई, या आप पहले से जुड़े थे, तो इसका मतलब परमात्मा ने बराबर आपको ये लाइन पे लाया ना, उसके लाइन पे। हाँ, मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं, मुझे तो कोई शिष्य भी बनाने नहीं है या बढ़ाने नहीं है। तो ऐसा है कि ये जो धर्म की बातें है, पंथ की बातें है, ये जो है ना, ये पृथ्वी पर समझो मानव जो प्रकट हो गया, मानव शुरुआत हो गई, मानव जाति की शुरुआत हो गई, ये इसका इतिहास साधारण ऐसा समझो कि जो लिखावट है कि वो बोल सकता है, उसको परमात्मा की पहचान हो गई समझो, कुछ भी समझो कि बस मेरे सिवा कुछ तो भी और है। तो ये 10,000 साल की बात है, ये कोई ज्यादा साल नहीं हो गए। ये जो लोग प्रकट हो गए ना, सब ज्ञानीवंत, यानी ये जो सभी जो धर्म है ना, ये 10,000 के पहले नहीं है, ये अभी के है। सभी धर्म, पंथ, गुरुगद्दिया समझो, कोई परंपरा समझो, वेद समझो, पुराने समझो, ये सब 10,000 के आगे वाला मामला है, पहले वाला मामला नहीं है। नहीं। लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि है ना। जी, वो तो आदि अनादि है। जी, चलो ये पृथ्वी भी आप भी बनी है समझो, कोई 5-10 लाख हो गए, बरस हो गए होंगे, सूरज से निकली हो, तो ये भी पृथ्वी भी अभी की। लेकिन ये जो ब्रह्मांड जो है, गीता में तो कहा है ना कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते, मैं तो ये अनंत ब्रह्मांड का मालिक हूँ, कितना अनंत कहा है। हाँ, सही, बराबर। वेदों में तो 3.5 लाख 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहे हैं, बराबर। जी, हाँ, और मैं तो वही कहता था ना कि 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयाम में, आयाम समझते हो ना, आयाम में 64 आयाम, 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयाम, तो उसका 3.5 करो, तो बराबर आपको 3.5 करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये जो है ना,
तो ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड समझो तो कोई बोलते 21 ब्रह्मांड है, 2 ब्रह्मांड है, क्या 4 ब्रह्मांड है, तो ये बातें होती है। हमें इसमें नहीं जाना, मुझे इतना ही समझाना है कि अगर ये हमारा ब्रह्मांड में समझो एक सूरज है, तो इतने ब्रह्मांड में कितने सूरज हो गए, 3.5 करोड़ में कितने सूरज हो गए, बराबर कि नहीं? तो हम कोई एक जगह नहीं, यानी हम अभी ये पृथ्वी पर होंगे तो इसके पहले कई होंगे, कई भी हो सकते थे ना, बराबर कि नहीं? जी जी गुरुजी। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है इसके परे परमात्मा है, बराबर? ये ब्रह्मांड की तो भी निर्मित हुई, बराबर? जी, इसका नाश भी हो जाता है, वापिस वो ये प्रकट हो जाते हैं। जैसा दिन होता है, दिन में ये सब कुछ हमें दिखता है, ये सब प्रकट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सब कुछ गड़प हो जाता है। गड़प माने वो कुछ जाता नहीं, भागने जाता, नाचने होता। गड़प माने दिखता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। वैसे ये ब्रह्मांड है ना, ये भी आदि अनादि से ही है, लेकिन ये प्रकट होते हैं और अंधेरे में भी चले जाते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, उनका लय हो जाता है। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है, वो प्रगट ही है, प्रगट बोलना ही है जी। वो स्वयं है, उसको आजन्मा कहते हैं ना हम, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो है वैसे की वैसा ही, और अनंत काल से वैसा के, आदि अनादि से वैसा की वैसा ही है। आदि अनादि यानी अभी आगे भी वैसा के, पहले वैसा की वैसा था, आज भी वैसे की वैसा, आगे भी वैसा की वैसा है। तो सार शब्द हमें वो प्रदान करता है। डायरेक्ट परमात्मा का सिग्नल है आपके पास आया ना जी गुरु जी। हाँ, इसके पहले नहीं आया था ना, या नहीं। बाकी लोगों को तो नहीं आया ना जी। ये तो कबीर साहब ने बताया था ना जी। सार शब्द इसको कहते हैं कि जो स्वयं आदि अनादि जो परमात्मा है, स्वयंभू परमात्मा है, अजन्मा परमात्मा है, उसकी ओर से वो हमारे अंदर उतरता है। जी। पूरा की पूरा परमात्मा नहीं उतर सकता परमात्मा तो जैसे प्रकृति में उदाहरण देने के लायक तो एक ही है, समंदर तो सबसे बड़ा है ना पृथ्वी में। हाँ जी। तो हम एक बूंद है, तो परमात्मा समंदर है, तो पूरा की पूरा परमात्मा हमारे अंदर नहीं उतरता। जैसे सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचती है ना, बस उससे काम सब चल जाता है ना पृथ्वी का। जी। पूरा की पूरा सूरज अगर पृथ्वी में स्पर्श कर दिए तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी खाक हो जाएगी ना, खाक हो जाएगी। और क्या करना है, उसकी किरणें आ गई ना, उससे सब कुछ प्रकृति मस्त पे हिलडुल रही ना। हाँ बस हो गया, पालन पोषण हो रहा है ना सूरज से, वो जहाँ है वहाँ ठीक है, बराबर वो ज्यादा नजदीक भी आया तो भी अच्छा नहीं है। वैसा अच्छा परमात्मा जैसा है वहाँ स्थिर है, वहाँ ठीक है, बराबर। अभी ये जो ठिकाना हम कहते हैं ना, परमात्मा फिर ऊपर है कि फिर कितना फीट दूरी पे होगा, कितने किलोमीटर दूरी पे होगा, कितने प्रकाश हुआ, ये जो प्रकाश वर्ष है, ये दूरी है, ये हमारे प्रकृति में चलती है, बराबर। परमात्मा के यहाँ कोई दूरी बीरी नहीं है, बस वो है। क्योंकि ये बातें परमात्मा, ये जो बातें प्रकृति वाली बातें है ना, इतना दूर, इतना नजदीक, यहाँ है वहाँ है, बस ऐसा समझो को सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा खचाखच भरा है। परमात्मा ऐसा समझो कि परमात्मा के बिना कोई जगह ही नहीं है, खाली नहीं। जी गुरु जी। ये हम जानते नहीं, इसलिए हमको उसकी महसूस भी नहीं होती कि परमात्मा है कि नहीं। जी बराबर कि नहीं। जैसा छोटा बालक होता है, उसको नहीं माँ भी समझती है, नहीं बाप भी समझता है। 6 महीने का बालक होता है, उसको क्या समझता है, अपना ही समझता नहीं, उसको पराया भी नहीं समझता है क्या उसको। तो उसको ना अपना माँ बाप भी समझते है, कुछ नहीं समझते, बराबर। जी गुरु जी। थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर समझने लगता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये मेरा भाई है, समझ में आ जाता है, बराबर। तो ऐसा है कि ये जो परमात्मा है ना जी, तो ये जब हम थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े स्वयं में आ जाते हैं कि अरे हाँ मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ,
कहाँ जाने वाला हूँ, इसके पहले मैं कहाँ था और आगे कब कहाँ जाने वाला है, या मेरा ये जीवन कैसा होगा, मैं कैसा जीऊं, ये जब सब गड़बड़ समझ में आ जाती है या उसकी हम और चले जाते हैं या वो सवालों का जवाब ढूंढने चले जाते हैं, तो फिर ये हमें समझता है कि परमात्मा भी नाम का कोई तो भी चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमात्मा को ढूंढने के लिए ये प्रकृति वाले मेजरमेंट लगाते हैं ना। जी गुरु जी। जैसे प्रकृति में लंबाई दुराई होती है, वैसा ही हमको लगता है कि परमात्मा कहीं तो भी दूर है। हाँ हाँ, दूर है, सही बात है। तो वो और अब समझो, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि ये पूरे ब्रह्मांड के परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है। तो हमें तो इतने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, बराबर। हम एक ब्रह्मांड क्या, हमारे इस गांव से उस गांव में भी नहीं जा सकते। चलो हमारे पास गाड़ी है तो जा सकते हैं। हमारे पूरे हमारा देश भी हम नहीं घूम सकते, चलो देश भी घूम हमारा खुद का, उसके बाद वाले देश भी हम नहीं घूम सकते। तो ये इतने ब्रह्मांड कहाँ घूमेंगे, और फिर उसके परे वो परमात्मा है। तो कितने आप जो भी जन्म लेने पड़ेंगे तो भी हम वहां तक नहीं जा सकते, परमात्मा तक, बराबर। जी 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 गुरु जी। हाँ, यानी इतने ब्रह्मांड छोड़ के वो वहां है ऐसा कहते हैं। लेकिन उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है? ये सूरज है ना, हम सूरज की ओर क्यों जाना? सही बात। अरे उसकी किरणें आ रही है ना हमारे पास, जो हमारा कार्यकलाप करना है उससे हमारा कार्यकलाप हो रहा है ना। जी गुरु जी। हमारे जो सूरज की किरणें आ रही है, बस उससे हमारा सब कुछ काम हो रहा है। तो क्यों हमें सूरज के पास जाना? तो यही बातें करते हैं ये जो धर्म जो होते हैं ना, जो पंथ होते हैं या गुरु गद्दिया होते हैं या आध्यात्मिक वाले जो भी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं, बराबर। जी गुरु जी। तो ये सूरज की किरणें यहाँ आ रहे हैं ना, नहीं बोलते नहीं हम सूरज के पास ही जाएंगे। ये एड़ापना है कि नहीं? हाँ गुरु जी, सही बात है। क्योंकि उनको मालूम है कि सूरज बहुत लंबा है और वहां जाने से हम भी जल के खाक हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ तो भी बताना है। जी जी गुरु जी। बताना जाने का प्रवचन में क्या है, कुछ भी बकबक कर देनी। लोग सुनने वाले है ही, उनका भी टाइम पास हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सत्य और सत्य होता है। तो हमें क्यों परमात्मा के पास जाना है? और हम जा सकते हैं कि हम तो, ये सूरज तो हमारा है ना, ये तो जो दिख रहा है आंखों से, ये तो हमारी बस की बात है। तो भी नहीं जा सकते हम। गए क्या आज तो कभी? या लगता है कि अंदाजा जाएंगे? नहीं गुरु जी। तो ये तो हमारा परमात्मा है, तो नहीं जाए। तो फिर ये टाइम पास फिर क्यों करते, क्यों बोलते? तो यही अज्ञानी है। ये जो है ना, ये धर्म पंथ, ये जो गुरु दिया, जो गुरु लोग हम जो बोलते हैं, यही अज्ञानी है। अज्ञानी माने वो कोई बुद्धू नहीं है, अज्ञान। उनको मालूम है, लेकिन कुछ तो भी बोलने का, कुछ तो भी लोगों का ये करने का, अपनी मान बढ़ाई कर लेने का। हाँ, बहुत बारीक बारीक बातें कर रहे हैं, क्या सूरज पर जाने की बातें कर रहे। हाँ, हमें हमारे गुरु कितना श्रेष्ठ है। अरे खाक गुरु श्रेष्ठ है, वहां हम नहीं जा सकते। तो कबीर साहब ने यही कहा ना कि कोई जाने की बात ही नहीं ना। जी गुरु जी। हाँ, अक्षर दुही भाकी बोले, 2 अक्षर बोले कि जो राम है ना, राम का जो 2 अक्षर है उसका पारायण करो बोले। एक साखी में कहा है ना कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम में, आराम में। यानी राम ही हमारा सब कुछ करने वाला है, बराबर। तो वही अक्षर दुही भाकी, ये जो 2 अक्षर है, यही कहे है कि यही जो राम है ये रमन करने वाला है। तो अगर वो रमन करने वाला है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह रमन करता है, तो हमारे अंदर रमन नहीं करता है क्या वो, या नहीं करेगा क्या वो? अगर वो सब जगह जाता है तो हम तो रमन नहीं कर सकते ना खुद। हमको जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए, ज्यादा हवाई जहाज चाहिए, और जा भी कितना जा सकते, ये देश छोड़ के दूसरा देश। अरे लेकिन वो तो वहां है ना। अरे वो खुद राम है ना, वो रमन करने वाला है ना।
रमन करने वाला यहाँ वहां जाने वाला है ना, तो वो आए ना, आएगा ना हमारे पास, बराबर। ये दो अक्षर का भेद कहा है कबीर साहब ने, यानी वो उसकी तरफ से हमारे अंदर रमन रमन करके आएगा। जैसे सूरज की किरणें बराबर हमारे घर में आती है, घर के सामने आती है, आंगन में आती है, बराबर कि नहीं, वो उसकी ओर से, वैसे ही परमात्मा वो उसकी लीला वो जाने, वो बराबर हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो उसका काम है। पूरा की पूरा परमात्मा नहीं, जैसे पूरा की पूरा सूरज हमें कुछ काम का नहीं है हमारे आंगन में, उसके किरणें आ गए, वैसा ये जो आपके अंदर आप बोले ना कि प्रकट हो गया, तो उसका किरण आपके पास आ गया, परमात्मा की वो झलक आ गई, बस। यानी आपको उसने पहचान ली। अभी आपको क्यों पहचाने, बाजू वाले क्यों नहीं पहचाना, बाजू वालों को पूछो आपको ऐसा हुआ क्या, वो बोलेगा नहीं हुआ। आपको हुआ उसी टाइम, उसको नहीं हुआ ना, तो वो आपके लिए आया है। इसलिए मैं क्या कहता, आपका भाग्य था, आपका भाग्य था, इसलिए आप उसको बाजू वाले को आप बोलेंगे तो वो बोलेगा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आया, तो बोलेगा क्या, और आएगा कि क्यों, मैंने तो कोई परमात्मा का किया नहीं है, मुझे तो परमात्मा जानने की जरूरत भी नहीं है, और क्या करने का, वो कोई खाने की चीज है क्या, वो कोई पैसे देने वाला है क्या, तो मैं क्यों जानू परमात्मा को, बराबर कि नहीं। और क्यों अभी मुझे बातों बता रहे हो आप, तो जो जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे हम उससे हमारा जुड़ाव है कि हमें परमात्मा प्राप्त होना चाहिए, ये आपकी जिद थी, आपका भाव था, आपका प्रेम था, ये प्रेम, आपका भाव, आपका भाग्य देखो रही परमात्मा आपके ही अंदर प्रकट हुए, बाजू वाले के अंदर प्रकट नहीं हुए, बराबर। उसको परमात्मा क्या खाने की चीज है कि पहनने की चीज है, वही मालूम नहीं, तो बेचारा को हम क्यों कहे या पूछे या उसको क्यों जोर जबरदस्ती करे, बराबर, कोई जरूरत नहीं ना, बस हमारा मिल गया ना, हम समाधानी हो गए ना। परमात्मा इतना बड़ा परमात्मा बूंद होके, एक सागर जैसा परमात्मा, समंदर जैसा परमात्मा हमारे लिए बूंद होके हमारे अंदर प्रकट हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई हमारी। तो परमात्मा तो सत है ना, वो सत का स्पर्श हमें हो गया ना, जिस क्षण हमें वो स्पर्श हो जाता है परमात्मा का, उसी क्षण हम संत बन जाते हैं, उसी क्षण संत बन जाते हैं। ये तो मोक्ष की बात तो क्या है तो ये हो जाएगा, उसी क्षण हमें उसको मोक्ष मिल जाता है। सत का संग, सत्य का संग होता है ना, सत्य का स्पर्श होता है, वो जो आपके अंदर प्रकट हो गया उसी क्षण वो सत्य का स्पर्श हो गया, और उसी क्षण आप संत बन गए, बराबर। तो गुरु जी, तो गुरु जी जैसे मान लीजिए कि वो परमात्मा का दया हो गया आपकी कृपा से, तो गुरु जी जैसे लोगों को कहते हैं वीडियो में कि हमको 24 घंटा जो है वो धुन सुनाई दे रही है, तो गुरु जी 15 दिन हो गया, उसी टाइम आया था, लेकिन बीच में कहीं नहीं आया, मैं ध्यान भी नहीं दिया, ध्यान भी नहीं धरता हूँ, जिसे आप बोले कि नहीं अब वो आ गया तो आ गए, परमात्मा आ गया तो आ गया, लेकिन ध्यान नहीं धरना है। तो गुरु जी वही सोचता हूँ कि मुझे परमात्मा की दया करो। देखो जो ध्यान होता है ना, ध्यान जिसको हम कहते हैं ना, एक गुरु लोग कहते हैं ना, ध्यान करो, ऐसा करो, चलते फिरते ध्यान करो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, ये बातें जो होती ना, ध्यान माने हमारी ओर से, हमारी ओर से करना, उसको कहते हैं ध्यान, बराबर। और ये जो है ना, ये परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान रखता है, आया समझ में, हमारी ओर से जो होता है हम उसको ध्यान कहते हैं। और ये जो दूसरा ध्यान है ना, ये परमात्मा ही हमारा ध्यान करता है। जो कहा ना मैंने कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, तो वो हमारा ध्यान कर रहा है। जी उसने हमको उसके मस्तिष्क में उसने हमको लाया, उसने उसके गोद में हमको बिठाया, अभी वो हमारा ध्यान कर रहा है, इसलिए तो प्रकट हो गया ना, उसका ध्यान हमारे ओर गया ना। जी गुरु जी। हाँ, हमारा ध्यान उसके ओर नहीं जा सकता, क्योंकि हमें तो उसका रूप भी मालूम नहीं, नाम भी मालूम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो नाम रूप के तो परे है। जी गुरु। हाँ, हमने जानने की कोशिश की ना, यानी ध्यान के जरिए से कि उसका रूप ऐसा होगा, उसका ये नाम होगा, ये मंत्र उसका होगा, ये ध्यान उसका होगा,
इसी प्रकार होगा, उसी प्रकार होगा, अजापा से होगा, श्वासों से होगा। तो ये हमारी ओर से हो गया, हमारी ओर से हो गया। और इसीलिए हमारी ओर से जो भी, क्योंकि हम स्वयं भी नाशवान है ना। जी गुरुजी। और फिर जो भी यानी ऐसा समझियो, प्रकृति में जो भी बनाया है वो नाशवान ही है ना। तो एक नाशवान समझिए, एक मंत्र बना है तो वो भी यहाँ बना है, माने वो भी नाशवान है, बराबर। और वो मंत्र, नाशवान मंत्र हम लेते हैं, हम भी नाशवान जी। और वो नाशवान से हम अविनाशी को प्राप्त करने जा रहे हैं ना। यानी परमात्मा अविनाशी है ना, उसका तो कभी नाश नहीं होता, वो तो अविनाशी है ना। जी गुरुजी। हाँ, हम हद में है लेकिन परमात्मा बेहद है। हमारे लिए कोई हद है ना। हद माने हम कुछ दूरी तक देख सकते हैं, कुछ दूरी तक हम सुन भी सकते हैं, बराबर। हर इसमें कोई हद लगी है, लेकिन परमात्मा बेहद है, यानी वो असीम है, उसके लिए कोई सीमा नहीं। हमारे लिए सीमा है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो अगर हमको उसका पता ही मालूम नहीं है, उसकी कोई हद ही नहीं है, वो बेहद है, उसकी कोई सीमा भी नहीं है कि वो सीमा के पार गए तो मिलेगा, वो तो असीम है, बराबर। और वो तो कण कण में व्याप्त है, जी गुरुजी। क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है ना। जी जी गुरुजी। लेकिन प्रकट नहीं होता ना, निष्ठा बोलने से, कहने से, या उसका विचार करने से, या उसकी कल्पना करने से नहीं होता ना वो प्रकट। नहीं गुरुजी। लेकिन वो उसकी मर्जी जब होती है तब वो प्रकट हो जाता है। यानी आपके अंदर जो भी प्रकट हुआ वो बराबर प्रकट हो गया है। अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे 24 घंटा क्यों नहीं हो रहा है, बाकी जनों को हुआ तो आपको भी होगा। तो आप उसका ध्यान मत करो, यानी ख्यालों में भी मत लाओ कि मुझे 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा परमात्मा जो इतना 35 लाख ब्रह्मांड संभालता है जी, तो उसको हम थोड़ी कोई ऑर्डर दे सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ 24 घंटा आ जा। इसको समझता है ना, हमारा भाव समझता है ना। लेकिन अगर हमने ऐसा ही कहे कि नहीं मेरे अंदर भी 24 घंटा होना ही चाहिए जैसे लोगों को हो गया है, तो वो हमारी ओर से एक जोर जबरदस्ती हो जाएगी ना। उसको मालूम है कब होना है क्या नहीं, वो कुछ हमारे ऊपर काम करता होगा, बराबर कि नहीं। उसको तो क्या बोलते, उसके तो अब जो हाथ है, अब जो उसके कान है, बराबर, अब जो उसकी आंखें है, यानी उसका जो कारोबार जो चल रहा है ना। अब देखो, एक पंत प्रधान होता है, पूरा देश चलाता है ना। क्या वो स्वयं जाता है कहीं काम करने? वो एक ही जगह बैठा है ना, लेकिन काम बराबर हो रहा है ना। डिपार्टमेंट एक दूसरे को कनेक्शन बराबर चलता है ना। वैसे ही परमात्मा काम करता है। हमारे अंदर वो प्रकट हो गया ना, तो बाकी बाद में वो सब कुछ होने वाला है। तो हम उसका ध्यान ना करें, वो बात भी ख्यालों में नहीं लाना कि 24 घंटे क्यों नहीं हो रहे। हमें उल्टा इतना ही आनंद उत्सव मनाना है, उसका धन्यवाद करना है कि हमारे अंदर, यानी उसने हमारा चुनाव किए, उसके नजर नगराने में हम आ गए, उसके रडार पर उसने हमको ले लिए, हमारी पहचान कर ली। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? बस यही तो होता है। बाद में जो 24 घंटा होता है ना, वो तो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए, खुद का, जो हम धीरे धीरे थोड़ा विश्वास हो जाते हैं ना। जैसे अभी आपने कहा, अरे यार मेरे तो प्रकट हो गया, बाद में क्यों नहीं आ रहा है, तो क्यों करना भाई। अभी आपको समझ में आ गया ना। परमात्मा कबीर साहब तो क्या कहते हैं, वो तो एक पल की घटना है, एक पल के इसमें मिल जाऊं। मैं तो हूँ एक पल में तलाश में, एक पल की तलाश में। तो अभी तो वो पल की वो कह रहे ना जी गुरुजी, यानी परमात्मा कह रहे कि मेरी एक पल की तलाश में मैं आपको ये करता हूँ। उसके लिए पल क्या है? पल भी वो तो प्राकृतिक भाषा है, लेकिन कुछ तो भी कहना पड़ता है ना, समझो परमात्मा को भी। तो उसने तो आपको तो ढूंढ लिया नहीं, उसके लिए तो एक पल क्या है, वो तो क्षण में ये करते। लेकिन हमने ऐसे हजारों पल किए ना, तो भी वो हमको हम उसकी तलाश नहीं कर सकते, बराबर। नहीं गुरुजी,
सही तो बात लोग है। क्या करते हैं, गुरु लोग उसका अर्थ अलग उल्टा कर देते हैं जी गुरु जी। कि हम क्या उसको क्या परमात्मा को तो एक पल के तलाश में हम उसको ढूंढ लेंगे। अरे हाँ, तुम लाखों भी बरस लाखों पल आप जो भी पल पल तलाश करते रहे ना, वो नहीं, वो परमात्मा उसकी ओर से कह रहा है, उसके लिए एक पल में वो आप तो आपकी तलाश कर लेगा, उसके लिए पल भी नहीं है, उसके लिए ऐसा समझो ये काल का बंधन ही नहीं, काल माने समय, ये वो समयातीत है ना। जी गुरु जी। लेकिन पल जो होता है ना, हम क्या कहते हैं, वो सबसे छोटा होता है ना टाइमिंग में, इसलिए वो बात करनी है तो कुछ तो प्राकृतिक भी भाषा का उपयोग करना पड़ता है ना, परमात्मा को भी समझाने के लिए। जी जी गुरु जी। हाँ, तो एक पल की तलाश में वो मिल जाता है, तो वो उसकी ओर से मिल जाता है। तो अभी हो गया ना, और बाद में ये जो 24 घंटा बोलते हो तो विश्वास, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए, बच्चा तू डर मत, मैं तेरे पास हूँ। अगर 24 घंटा ना भी हुए तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि परमात्मा मेरे से गए। अरे आपका अगर पहले चुनाव किए ना, जी गुरु जी, तो अगर उसको छोड़ना ही था और एक पल में सिर्फ प्रकट हो गया और बाद में छोड़ना था, तो प्रकट ही क्यों हुआ? ये प्रकृति भी हो सकता है धोखाधड़ी, परमात्मा क्यों धोखाधड़ी करेगा अपने बच्चों को? सही बात गुरु जी। तो ऐसा नहीं होता। बस वही पल हमारे लिए काफी हो गया, हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया, हमारा एक तो एक पीढ़ी का उद्धार हो गया। बराबर, हमको परमात्मा ने संत बनाया ना, बस हो गए। नहीं तो आज तक हम क्या करते थे, इसका शिष्य बने उसका शिष्य बने, ये गुरु छोड़ा और गुरु लोगों ने तो शिष्यों की फैक्ट्री बनाई है। हाँ, जैसे वो लोग गुरु जी कहते हैं, वो लोग जैसे और लोग कबीर पंथी में चाहे और जो धर्म गुरु हैं कहते हैं, जैसे कबीर साहब जी लिखे हैं कि ना मैं जान सेवा बंदगी, नहीं मैं घंट बजाई, नहीं मैं धरू मूर्ख सिंहासन, नहीं मैं पुष्प चढ़ाई। और ये लोग गुरु जी कहते हैं कि ज्योति जलाना है, ये करना है, वो करना है। ये जितने कभी पंथी में भी है गुरु जी कहते हैं कि पाखंडवाद नहीं करना है। लेकिन गुरु जी, मैं परमात्मा की दया से जब बचपन में मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो उस मुझे लगन लगी, लोग कहते थे कि करना है, मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है। तो मैं उसी समय गुरु जी अपने अंदर से मैं खोजने लगा कि आखिर वो परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अल्लाह, कोई कहता है कि अल्लाह भी एक है, ये भी एक, लेकिन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसी समय मुझे ये हो गया था, अंदर से भाव जागृत होने लगा था। लेकिन मैं दर दर भटकता गया। लेकिन टीवी पर एक कवि पंथी थे, जी गुरु जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं लेना, उनके यहाँ मैं 6-7 बजे तक मैं गुरु जी ये उनका ये जो मंत्र देते थे, जैसे किए गुरु जी मैं वैसा किया। लेकिन गुरु जी मैं क्या आपको बताऊं गुरु जी, मैं उस समय उनके आश्रम में था, आप जानते भी होंगे, आश्रम में था गुरु जी। उस समय पुलिस का हमला हो गया, पुलिस वालों का आश्रम में, वो जा नहीं पाए। और मैं वहां पे रोने लगा परमात्मा के लिए कि परमात्मा बोलते हैं कि अब मतलब कि परमात्मा दया से मिलता है, जिसके अंदर दया भाव रहेगा उसको परमात्मा मिलेगा। तो हम सोचे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, गोली बंदूक चलेगा या महाभारत करने से परमात्मा मिलेगा, तो हे परमात्मा मेरे बस की बात, आपको पाना नहीं है, तो मैं कभी नहीं मिलूंगा, मतलब कभी आपको नहीं पा पाऊंगा गुरु जी। और ये भी उसमें बताते थे गुरु जी कि जो कहता है कि ये कहते हैं कि गुरु जी ये वाला नहीं है कि जो तो को काटा बोले ताको दो तू फूले, तो ही फूल के फूले बाको है त्रिशूल। अब पता नहीं किस वो वाणी है, लेकिन इसका अर्थ यही ना गुरु जी की मतलब कोई आपको अगर मान लीजिए बुरा भला कर रहा है, लेकिन उसके बारे में आप वो निगेटिव मत सोचिए, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, उसका भला हो। परमात्मा उसको ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मुझे वो गाली दे रहा है, चाहे मार रहा है, चाहे पीट रहा है, परमात्मा उसका भला करे। लेकिन ये लोग रोज वो सत्संग में कहते थे ये वाणी कि जो तो को काटा बोए ताको दो फूल। लेकिन जब ये समय आएगा तो समझ लीजिए कि लठ उठाकर मारना शुरू कर दिए। तो गुरु जी मुझे रोना आ गया कि हे परमात्मा, आप कहाँ हो, कैसे हो, इस तरह मिलोगे तब तो मेरे बस की बात नहीं है गुरु जी। और ये लोग यही कराते हैं गुरु जी। और जब मैं 2 साल पहले आपका नंबर यूट्यूब पर देखा तो तुरंत आपको फोन लगाया था। लेकिन गुरु जी आपकी बात थोड़ा, मैं तो अज्ञानी आत्मा था, उतना ज्ञान तो नहीं था, मैं तो अभी पहली क्लास का बच्चा था। तो आप थोड़ा ऊंची क्लास के वो उस समय बोल रहे थे, तो मेरा समझ नहीं आ रहा था। वो तो परमात्मा लेना चाहता था पहले ही, आपसे जुड़ाव चाहता था कि नहीं जो देख
वहीं पे हैं, वो सायरून जी हैं, महाराष्ट्र में हैं। लेकिन गुरुजी मैं तो अज्ञानी था उस समय, और 2 साल के बाद इस समय मैं 2 महीने हो गया, अक्टूबर से ही मैं सुन रहा हूँ गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एक पल के लिए घटना भी घट गई, तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा गुरुजी कि हे गुरुजी, हे आप नहीं होते तो फिर हम तो फिर 84 लाख में ही चले गए होते। तो गुरुजी अब लास्ट स्टेप ये है गुरुजी कि मान लीजिए कि जैसे परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी है कि दया राग धर्म को पालो जग से रहो उदासी। तो गुरुजी दया राग धर्म को पालो जग से रहो, तो अभी तो उतना गुरुजी अभी हमारे अंदर वो नहीं है कि मैं जग से रहूं उदासी, बोला अभी सही ही नहीं है गुरुजी। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा ये दोहे के अंदर भी नहीं जाना। अभी जी देखो, अभी ऐसा है ना, आप परीक्षा भी पास हो गए, आपको नौकरी भी लग गई, तो अभी क्यों ये स्कूल की बातें करना यार। उसमें ऐसा प्रश्न किया आया था, सवाल आया था, मैं वो गलत लिखा या वो मेरा गलत था या सही था। अभी ये बातें क्यों करना, अभी स्कूल कॉलेज वाली बातें ही छोड़ देना, क्योंकि हमें अभी नौकरी मिल गई है, हमें अभी आगे वाला देखना है। बराबर जी। अभी नौकरी मिली, अभी छोकरी कैसी मिलेगी, हमारा संसार कैसे होगा, वो देखना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। अभी ये साकिया देखो, साकिया बहुत सारी होती है। अभी आपसे जो कहा ना पल की, मैंने खोजी को तुरंत मिल जाऊं, खोजी को तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, ऐसा कौन कहा? परमात्मा खुद कह रहे ना जी। उसके लिए पल भी कुछ नहीं है, लेकिन अभी हमारे इसमें जो पल है ना, ये सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वो कह दिया परमात्मा ने। हाँ, खोजी को तुरंत मिल जाओ पल की तलाश में। तो वो जो तलाश है वो उसकी ओर से वो पल मिल जाता है, प्रकट हो जाता है। लेकिन फिर आपकी इसकी पहले भी खोजते थे ना, फिर कहाँ आपको मिला? नहीं मिला ना, क्योंकि वो पल उसका है, उसके हाथ में है, वो सब देख रहा है कब कौन से पल में इसको मिलना है। बराबर, वो पल हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो ऐसे तो हमारे आप जो पल गए, फिर कहाँ हमने ढूंढ लिए उसको? नहीं। तो ये जो साकिया का अर्थ होता है ना, वो अलग अलग होता है, वो समझता नहीं है। और बहुत सारे साकिया है ना, उलट पिलट बोल दिए है, जिसका जैसे जिसके मर्जी आ गए उसने तैयार किए, अलग अर्थ उसका निकले, उनके स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ बना लिए। लेकिन क्या है, मैं क्या वो साकिया उल्टी हो पुल्टी हो, वो साकिया में जाना ही नहीं। बराबर जी। ये तो मैं जो मेरे जो प्रवचन होते हैं, हमारी टीम तो वो बोर्ड जो होता है ना, टाइटल, वो तो साकिया में देती है। अभी आप बोलेंगे, आप तो हर वीडियो में ये कहते हैं कि मैं साकिया को पेग नहीं कर, लेकिन आपका जो वीडियो होता है उसका जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, उसमें तो साकी होती है। वो खास किस लिए कि कबीर पति समझो, कबीर साहब को मानने वालों के लिए कि हाँ यहाँ साकी है, मतलब कुछ तो भी कबीर साहब की बातें हमें समझने जैसी है, या कबीर साहब का कोई शुभ संदेश मिलने वाला है। ये उनका आकर्षण करने के लिए है, बाकी बीच में साकी नहीं है। अगर समझो मैंने ऐसा टाइटल ही नहीं लिखा होता, तो जितने कबीर साहब का जो इतना किए हैं, मान रहे हैं 50-60 साल, फिर वो तो ये चुक जाएंगे ना, ये वीडियो उनको मिलेगा ही नहीं ना। कम से कम वो हेडिंग से तो वो उसकी ओर जाएगा ना। फिर बीच में जो है वो तो है ही परमात्मा, कबीर साहब क्या बोलते हैं वो तो उसके अंदर है ही सब, ये बात होती है। तो ये जैसी बातें होती ना, ऐसे ही लोगों ने अलग अलग साकिया बता देखो, परमात्मा के लिए कोई किसी साकियों की जरूरत नहीं होती। बराबर जी। कबीर साहब ने कहा ना कि मैंने कितना 33 अरब ज्ञान बखाए, लेकिन सार शब्द छुपाए जी। क्योंकि वो कोई देने वाली बात नहीं थी ना, बताने वाली भी बात नहीं थी ना। अभी आपको मैंने क्या कौन सा मंत्र दिए, कौन सा विधि बताए? कुछ भी नहीं बताए, कुछ नहीं। और ये जो प्रवचन है उसमें तो सामने वाला बोल रहा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बाकी क्या है? इसको प्रवचन भी नहीं कह सकते। प्रवचन में तो एक ही आदमी बोलता है तो बोलता ही रहता है आखिर तक। बराबर जी। तो उसकी बुद्धि से जो भी बोलता है
यहाँ वहां से उठा के बोलता है, बराबर कि नहीं, धर्म ग्रंथ का आधार लेके बोलता है, साक्या का आधार लेता है, पंथ का आधार लेता है, धर्म का आधार लेता है, किसी गुरुगद्दी प्रणाली का आधार लेता है। लेकिन परमात्मा के लिए ये आधारों की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी बने। मैंने कहा ना, ये 10,000 के बाद वाला ये सब कुछ मामला है। पहले ये कोई धर्म नहीं थे, पंथ नहीं थे, कोई गुरुगद्दी नहीं थी, कोई परमात्मा की बात भी नहीं जानता था, बराबर। जी जी गुरु। हाँ, क्योंकि परमात्मा आदि अनादि से है ना, हमने डायरेक्ट आदि अनादि परमात्मा को प्राप्त किए, तो फिर धर्म पंथ की बात क्यों करना। हम ऐसा नहीं कह रहे कि धर्म पंथ कोई झूठ है, ऐसा नहीं बोल रहे। अभी उसका काम नहीं है ऐसा। जब तक ये परमात्मा प्रकट नहीं हो रहे थे तब तक के लिए ठीक है, वो सब कुछ अच्छा है, धर्म अच्छे, पंथ अच्छे, गुरुगद्दियां अच्छे है, जो भी तौर तरीके उनके चल रहे, अच्छे हो बुरे हो, सच हो झूठ हो, वो उनके लिए, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी वो बात करने को टाइम भी नहीं ना। अभी क्या, अभी सब कुछ नष्ट होने वाला है, अभी घोर कलयुग है, और इसमें अभी वो धर्म की बातें करेंगे, कोई पंथ की बातें करेंगे, तो टाइम है क्या इतना, बराबर। हाँ, अभी और फिर परमात्मा क्या हो, मैं घर घर में जाऊं प्रकट हो रहा हो ना, तो वो घर घर में जा रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं ना। और वो क्या बोले कि गुप्त रूप से मैं प्रकट होऊंगा, बराबर। वैसे की वैसे हो रहे हैं लोगों को। तो कहा है कि तुम इस धर्म में जाओ, उस पंथ में जाओ, या मेरी पूजा करो, या ऐसा करो या वैसा करो, कि ये मंत्र पढ़ो, कि ऐसी ये बात ही नहीं कही। वो बोले कि मैं बस प्रकट होऊंगा, सबके लिए प्रकट हो रहा हूँ। ऐसा कुछ कहा नहीं कि ये मंत्र के जरिए प्रकट होगा, या गुरु के जरिए प्रकट होगा, या कोई पंथ के जरिए प्रकट होगा, या धर्म के या इस विचारों से प्रकट होगा, कि ये बंधनों से मैं प्रकट होगा, ऐसा कहा है। बस अभी जगदीश का राज होगा, मैं बराबर जिसका भाग्य होता है मैं उसके ये जाऊंगा और प्रकट होऊंगा, बराबर। उसको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि बस अभी तू बहुत हो गया, अभी तेरे मन के मुताबिक मैं प्रकट हो गया, अभी सब कुछ मैं तेरा चलाने वाला हूँ। जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा, तू मुझे अनन्य भाव से शरण आ गया तो मैं तेरा योगक्षम चलाऊंगा, यानी सब कुछ चलाऊंगा, बराबर। वैसा ही अभी प्रकट हो गया, यानी परमात्मा ने सब कुछ हमारा जीवन उसके हाथ में ले लिया, अभी वो बराबर चलाएंगे। अभी हमें उसमें नाराजगी नहीं करनी है कि वो 24 घंटा होना चाहिए, कि परमात्मा ऐसा क्यों वैसा क्यों। अभी उसके वो प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, क्वेश्चन मत उठाओ। हाँ हाँ गुरुजी, एक बात है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे परमात्मा, एक वीडियो में एक बहन जी आपसे पूछ रही थी, तो आपने गुरुजी आप बोले थे कि आप पहले उसको अपना जो है करियर संभालो, फिर बाद में परमात्मा को देखना। तो गुरुजी मेरा सवाल उस समय खड़ा हो गया था कि गुरुजी से मैं पूछूंगा कि गुरुजी मान लीजिए कि ये मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, मुख्य उद्देश्य। तो गुरुजी मुख्य उद्देश्य तो ये है, तो वो बहन जैसे कि कह रही थी कि गुरुजी मैं ऐसा करती हूँ, तो आपने बोला कि नहीं, अपना पहले आप करियर देखो, फिर बाद में परमात्मा देखो। और गुरुजी उसके पहले अगर मान लीजिए परमात्मा ना करे, उससे पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे आपका वीडियो देखने से तो ये जो साथ मिल रहा है, आपकी वीडियो देखने से ही मिल रहा है गुरुजी, आपकी कृपा से मिल रहा है, आपका आशीर्वाद जो भी आपका आशीर्वाद से मिल रहा है। तो गुरुजी मान लीजिए कि वो बहन आर्थिक स्थिति मान लो देख रही है, तो गुरुजी पहले तो उसको परमात्मा मिल जाएगा तो वो ना ठीक है गुरुजी, हम ये कह रहे हैं गुरुजी। बात बराबर है। बात ऐसी होती है कि जो भी हमें जन्म मिलता है ना, पहले प्रारब्ध की वजह से मिलता है, यानी हमने इसके पहले जन्म में जो भी कुछ किया है उसका भुगतान करने के लिए हमारा ये जन्म होता है, बराबर। अभी हम तो आ गए, तो अभी किसी का बच्चा है, अगर उसने कह दिए माता पिताजी को मुझे परमात्मा प्राप्ति को निकलना है, तो वो चलेगा क्या? कोई बोलेगा का माँ बाप के जा तू परमात्मा का भाई तेरा। तो ये बातें होती है ना। देखो बचपना जो होता है ना, उसमें आत्मा परमात्मा, ये हमारा जीवन, हम किस लिए पैदा हुए, किस लिए हमें मरना है, मरने के बाद कहाँ जाना है, जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये सच है या झूठ है, ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो बातें होती ना, इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि चाहिए होता है, बराबर। जी गुरुजी। एकदम बचपन में उसको नहीं समझता। बाकी बात रही कि फिर
उन्होंने करना नहीं क्या, मैं क्या बोला कि 40 के बाद ये करो। तो ऐसा है ना, हमें संसार में रहना है। जिस माता पिता जी ने हमें जन्म दिया है तो हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं उनके प्रति, तो उनका भी हमें हमारे से कोई पालन पोषण होना चाहिए। कि हम बोलेंगे नहीं नहीं माता पिता जी मैं अभी परमात्मा प्राप्ति कर रहा हूँ, तो देखो ये जीवन में अगर परमात्मा के लिए गए तो उसको तो खाना तो पड़ेगा, उसके लिए पैसे तो चाहिए, यानी काम तो करना पड़ेगा। काम करना है तो शिक्षण तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, यानी स्कूल करना पड़ेगा, कॉलेज करना पड़ेगा। कॉलेज स्कूल कॉलेज किए तो भी नौकरी मिलेगी, तो 2 पैसा आएगा तो उसका माता पिता जी का वो रक्षा करेगा, मदद करेगा, उनकी देखभाल कर सकेगा। तो ये सब उसके बाद में की बात है, बराबर जी। यानी ये जब हम पढ़ाई करते हैं तो इससे ये लाभ होता है ना। हाँ अभी क्या हो गया, चलो और अभी ये पढ़ाई करते करते अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई करते करते अगर हम परमात्मा का ही करते चले और पढ़ाई छोड़ दे तो फिर माता पिता की सेवा कौन करेगा? फिर वो जो भुगतान है प्रारब्ध का और कौन करेगा? और लोग मानेंगे क्या, समाज मानेगा क्या? बराबर उसको अच्छा कहा जाता है क्या? ऐसा नहीं। ये जो कोई सन्यासी हो जाते हैं, सन्यासिनी बन जाते हैं, देखो अभी तो बहुत सारे धर्म में है, कोई पंथ में भी है, सन्यासी बन जाते और किस लिए बन जाते हैं? बोले परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो मुझे एक बताओ अभी कितने इसके पहले भी 50-100 साल 200 साल 500 साल सन्यासी बन गए हैं, क्या वो सचमुच में उनको परमात्मा मिला क्या? वो तो ऐसे मान लेते कि हम सन्यासी बन गए, पूरा जीवन हमने परमात्मा के ये कर दिए, हमको परमात्मा मिल जाएगा। मैं कहता हूँ उनको परमात्मा नहीं मिला। बराबर बचपन में होता है तो वो वैसा वातावरण निर्मित हो जाती है, थोड़े से कोई विचारों में बहकावे में आ जाते हैं और कोई भी निर्णय ले लेते हैं कि मुझे सन्यासी बनना है। अरे भाई ठहर, इतना जल्दी नहीं, तू संसार में आए ना तो कोई भी देखो, जैसा विश्वामित्र होता है ना, उसने कितना हजारों बरस तपस्या की, लेकिन एक मेनका आ गई और उसके पीछे ही गया। तो ये जो है ना, जिस प्रकृति में हम जन्मे ना, तो ये प्रकृति हमारे अंग संग 99.99% ठस भरी है। हम ऐसे कितने भी कहे ना मुझे प्रकृति कुछ कर नहीं सकती, माया कुछ भी नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका प्रभाव 99% रहेगा ही आपके ऊपर। जब तक उसका जो कोई लेना देना नहीं होता तब तक वो आपको सताती ही रहेगी। बराबर। जैसे आप गुरु जी से 7 शब्द मिल गया तो आप बोलते हैं कि 7 शब्द मिल गया तो प्रारब्ध कर्म आपका धीरे धीरे अब कटना शुरू हो जाता है। बराबर, एकदम बराबर ऐसा होता है। अगर 7 शब्द नहीं मिला होता समझो आपको, तो आपका तो ये प्रारब्ध के इससे तो पूरा ये जन्म चालू है, फिर मर जाएंगे, फिर जो बचा कुचा प्रारब्ध होगा। देखो हम तो पूरा की पूरा 100% प्रारब्ध नहीं लाते ना इस जन्म में, तो वो उसके हिसाब से वो आता है। समझो ये 25% आपने लाए हैं इस जन्म में, उसका भुगतान करेंगे, हो गया, आप मर गए, बाद में 75% 75% तो आपका बाकी है। फिर वो जन्म में इतना, वो जन्म में ऐसा, वो क्या है, जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं ना, कभी निकलते भी है, कभी ज्यादा हमारे कमाई हो गई तो वापस हम बैंक में डाल भी देते हैं। बराबर। कभी जरूरत पड़े तो वापस थोड़े फार उससे से निकलते भी है, कभी ज्यादा जरूरत पड़े तो ज्यादा निकलते हैं, या कभी ज्यादा कमाई हो जाए तो फिर ज्यादा पैसा भी डाल देते हैं। तो ये जो हिसाब किताब है ना, वो जो बैलेंस रहता है ना, तो उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो ये जैसे जैसे जन्म चलते हैं ना, उससे वो प्रारब्ध हमारा खत्म होता है। वापिस जन्म कटते कटते प्रारब्ध भी वापिस तैयार भी होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। ये ऐसा ही सब चक्कर चलता है। बराबर कि नहीं? लेकिन 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 जब हमें ये 7 शब्द मिल जाता है ना, तो उससे प्रारब्ध ही नहीं बनता। बराबर। यानी अभी जो अगला जन्म हमें मिलने वाला है, या जब हमारा जन्म हुआ, यानी मैंने क्या कहा कि इस जन्म ने आपने
25% यानी 25% आपने भाग्य लाए भाई ये मानव जन्म में, लेकिन आपका 75 तो बचा है ना। तो जैसा सार शब्द मिल जाता है तो वो 75 शून्य हो गया अभी, बराबर, वो भी खत्म खत्म हो गए उसी टाइम, उसी क्षण, वो पल में, वो पल की घटना होती है ना जब आपको प्रकट हो गया ना, उसी क्षण वो आपका भाग्य 0 हो गया। हाँ, अभी रही ये 25 जो लाई है वो जो चल रहा है अभी, आप देखो हम जब तक जिंदा है उसका माने कि प्रारब्ध चल रहा है। जब हमारा प्रारब्ध खत्म होगा इस जन्म का तो उस टाइम हमारा मृत्यु हो जाती है। इतना सहज गणित है वो। तो अभी तो आपका तो जीना है कि नहीं कुछ तो भी समय, तो आपका ये प्रारब्ध चलेगा, लेकिन अभी तो हमें बीच में ही परमात्मा मिल गया, सार शब्द मिल गया, बराबर। तो अभी तो ये तो हमें मालूम हो गया कि अभी अगला अभी जन्म नहीं है, माने हमारा प्रारब्ध ही खत्म हो गया। तो जन्म क्या, जन्म किस लिए मिलता है? प्रारब्ध कटने के लिए मिलता है ना, लेकिन प्रारब्ध नहीं है तो फिर जन्म का। हाँ, रही बात अभी ये जो 25% लाया है उससे हमारा जीवन चल रहा है, बराबर। अभी 25 में तो कुछ तो भी परसेंट तो गया होगा ना, समझो 5-10% गया होगा, अभी 15% बाकी है, समझो आपका जो जीवन अभी 40-50 साल जो भी रहा गया है उसमें वो 15-1% बच्चे है, उससे वो चलेगा। अभी घटना तो ऐसी घटी, बीच में ही घटी ना, परमात्मा बीच में ही प्रकट हो गए, यानी परमात्मा ने हमें स्पर्श कर दिए तो हम तत्काल क्या बोलते हैं पवित्र बन गए, शुद्ध पवित्र हो गए, माने अभी जन्म मरण का कोई चक्कर ही नहीं रह गया, उसी क्षण हमको मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, रही अभी ये 15% जो अभी चलने वाला हमारा जीवन, तो उसमें भी परमात्मा की हमको सहायता हो जाती है। प्रारब्ध की वजह से हमें दुख जरूर आएंगे, लेकिन ये जन्म की बात कर रहा हूँ, जो 15% अभी रहे ना, समझो 10% आपके प्रारब्ध अभी कट गए, अभी रहे 15, बराबर। और जो बच्चे जो 75 जो थे 75 वो तो अभी वो नष्ट हो गई, यानी वो तो अभी चिंता मत करो, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी 15% है, उसमें जो भी सुख दुख आने वाला है ना, तो उसमें जो दुख आने वाला है तो वो उसमें परमात्मा की नजर निगरानी में वो दुख हल्का हो जाता है। दुख कौन देता है? दुख का भुगतान, यानी ये जो जेलर है ना, ये जो काल, जो प्रकृति, ये जेलर है, ये माया, ये मोह माया, ये हमसे वो भोगा लेते हैं, भुगतान करना पड़ता है, बराबर। ये जेलर है, तो फिर ये जेलर को भी समझता है ना, अरे इन्होंने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, उनको समझता नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो इतने ब्रह्मांड चलाते हैं, बराबर, उनको तो सब कुछ मालूम होता है। तो हमें फिर जो आगे वाला जो दुख होता है वो हल्का होता है, क्योंकि वो तो आने वाला ही है, क्योंकि वो तो भुगतान करना है ना। लेकिन भुगतान करते करते परमात्मा की नजर उस पे वो दुख के ऊपर होती है ना, तो वो दुख हमें इतना महसूस नहीं होता, बराबर, और वो भी चुकता। लेकिन ये जो गणित है ना 1+1 2, ये होता ही है, यानी ये प्रारब्ध चुकाना ही पड़ता है। लेकिन सार शब्द मिलने के कारण हमें जो दुख आने वाले हैं वो पूरी तरह से हल्के फुल्के हो जाते हैं, और आनंद से हमारा प्रारब्ध भी ये जो 15% बचा है वो भी घट जाता है, और आगे तो फिर प्रारब्ध तो बचा ही नहीं, हो तो शून्य हो गए, तो अगला हमारा जन्म भी नहीं है। इसीलिए हम मोक्ष को प्राप्त हो गए उसी क्षण। इसीलिए सार शब्द का महत्व है, बाकी कुछ नहीं है समझ में। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। तो जो बच्चे है ना, तो इनको इतना समझने में आएगा कि ये प्रारब्ध ऐसा होता है, वो तो थोड़ी बुद्धि आने दो ना उनको। उनका तो कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, वो तो होना चाहिए ना, करना ही चाहिए ना, कि आप सन्यासी बन गए और माता पिता को ऐसे ही लथाड़ दिए, नहीं मैं परमात्मा प्राप्ति करने को जा रहा हूँ। वो परमात्मा प्राप्ति भी क्या काम का, और परमात्मा भी क्या काम का, कि जो आपने माता पिता को ठुकरा और ये करता है, ऐसा नहीं। हाँ, वो देखो करना है ना, तो ऐसा है, हमको प्रारब्ध भी चुकता करना है और परमात्मा की भी प्राप्ति करनी है, बराबर। ये वही बात। तो फिर लोग पलायनवादी हो जाएंगे। सही बात है। हाँ, तो ऐसा है, परमात्मा पाना है जरूरी 100% है, उसमें कुछ ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ हमारे माता पिता है, हमारे बीबी है, हमारे बच्चे हैं, उनके प्रति भी कुछ तो भी हमारा कुछ लेना देना है कि नहीं।
है गुरु जी, एकदम है गुरु जी। हाँ, नहीं तो हम उनको सब छोड़ देंगे। मैं परमात्मा प्राप्ति करने में मेरा यही उद्देश्य है मानव जन्म का। तो लोग वो क्या आपको क्या देंगे, आपको गाली गलौज करेंगे कि नहीं? और वो उनका और वो मोक्ष भी क्या काम का, जो घर वालों को दुखी करके हम परमात्मा को प्राप्ति करो, ऐसा नहीं करना। तो ये बचपन की बातें होती है, इसीलिए थोड़ा सा बचपना में ये बातें नहीं समझ में आती कि हम क्यों आ गए जन्म में, हमारा कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य क्या है। आजकल के गुरु तो कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, हम ही तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे असली माता पिता को छोड़ दो, ऐसे कहने वाले भी तो है नहीं? हाँ हाँ गुरु जी, ऐसी बात बोलते हैं ना कि कहते हैं कि 184 माता पिता मिल जाएंगे, 184 माहें गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं, ऐसा बोलते हैं गुरु जी। तो और भगत लोग और मतलब की सेवा में लग जाते हैं। तो वो जो दोहे ना, वो ऐसे ही वहां से उठा के लाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और वो बताते हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि अगर ऐसा परमात्मा मिलता है कि अपने माता पिता को भी छोड़ दो, उसको लथाड़ो, और ऐसा परमात्मा मिल रहा है तो वो परमात्मा झूठा परमात्मा होगा, डुप्लीकेट परमात्मा मिलता होगा, असली नहीं। अरे सत्य वो सत्य है, और कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहेगा, बराबर। असल में हमारा पहला कर्तव्य जैसा हमारा माता पिता की सेवा करना, बाद में हमारी बाल बच्चे है, बीबी है, यानी संसार हमारा अच्छा करना बाद में की बात है। लेकिन परमात्मा अभी कैसा ऐसा नहीं कहेगा कि तुम माता पिता को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, बीबी को भी छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, बस यही तेरा कर्तव्य। ये बातें नहीं होती है। हाँ, अगर यही करना है तो फिर पहले से ही वैसा करना, पहले से ही सन्यासी बन जाना, बराबर कि नहीं? तो फिर बीबी भी नाराज नहीं होगी, बच्चे भी नाराज नहीं होंगे, वो भी फिर वो कोई बद्दुआ नहीं देंगे ना आपको। लेकिन वो सब कुछ रहते हुए और आप परमात्मा का कर रहे तो फिर माता पिता की बद्दुआ लग जाएगी ना। हो सकता है मुझे तो फिर उसको फिर मोक्ष मिलेगा कि नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी ऐसे तो कोई सवाल आया ही नहीं है, तो मैं उसका जवाब भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो नहीं छूट सकता। वो जो माता पिता को छोड़ देता है और गुरु को ही पूरा मान ये देता है, मान बढ़ाई देता है, उसकी पूजा अर्चा करता है, ऐसा नहीं करना। माता पिता ये महत्वपूर्ण ही है, बाद में हमारा जो संसार है वो भी महत्वपूर्ण है। सब कुछ पकड़ के चलना। जी गुरु जी, जैसा हम दिन में क्या करते, दिन में काम करते, रात को हम सो ही जाते हैं ना, प्रकृति हमें सुलाती ही है ना। जी गुरु जी, अगर हमने तय किया नहीं हम सोएंगे नहीं, हम काम करते रहेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा किसने कहा हमको? अरे आपको अगर सचमुच मोक्ष पाना है ना तो आपको सोना ही पड़ेगा, थोड़ा आराम भी करे। आप आराम करेंगे तो और आपको ताकत आ जाएगी, और दूसरा दिन और अच्छे काम करेंगे और 4 पैसा अच्छा कमाएंगे। तो उसके लिए आप फिर उसके पैसे आप माता पिता की सेवा करेंगे, अपने बाल बच्चों की ये करेंगे। फिर तीसरी बात आती है, फिर गुरु बिरु क्या है ये। तो यहाँ गुरु का कोई चक्कर नहीं, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा की बात है। ऐसा समझो कि माता पिता, आपका संसार और परमात्मा, बस। बाकी अभी ये बीच वाले अभी छोड़ दो, ये बहुत हो गया। उन्होंने बहुत लुटा लुट की। इन्होंने तो सब कुछ कहते कि तुम्हारा तन मन धन हमको ही दे दो। हाँ, हमारे यहाँ अगर धन रह गया तो बोलेगा वो तुमको काटेगा, और इनके पास वही धन हमारा चला गया तो इनको नहीं काटेगा। गुरु जी वही तो है गुरु जी की, मान लीजिए कि वाणी है कि माया राम की दासी और साधु राम का दास। तो माया गुरु जी यही ना हो गया कि पैसा हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब गुरु जी एक साधु के लिए ये माया ही है ना गुरु जी। हाँ, यानी ऐसा है, ये दूसरों का संसार छुड़वाते हैं, तोड़ देते हैं, संसार तोड़ते ही। मैं ऐसा कहता हूँ, दूसरे के माता पिता को भी तोड़ते हैं और उनका संसार भी तोड़ते हैं, और ये नया संसार खड़ा कर देते हैं। हाँ गुरु जी, यही उनका संसार सब लगा। हाँ गुरु जी, यानी तो तुम्हारे संसार को मत लगाओ, मेरे संसार को लगाओ। अरे संसार तो संसार ही होता है ना। जी जी गुरु जी, वही होता है, संसार संसार ही होता है। और कौन से परमात्मा ने कहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा ऐसा करो, मेरी मान बढ़ाई करते चलो? ऐसा मैं तो कभी किसी को नहीं कहा। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अगर आपका भाग्य होगा तो आपके अंदर परमात्मा प्रकट होगा, अगर आपका भाग्य नहीं तो आपके अंदर प्रकट नहीं होगा, बराबर। जब तक नहीं होता तब तक आप
प्रवचन सुनते चलो, प्रवचन सुनते सुनते हो जाए तो हो गया, अगर नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बराबर। अगर ऐसा मेरे पास होता तो मेरे घर के सामने लाइन लग जाती, और फिर वो अंधश्रद्धा हो गया ना, बराबर कि नहीं। वो तो फिर मेरे जोर जबरदस्ती से परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं परमात्मा से बड़ा हो जाऊंगा ना। फिर मैं वो गुरु में और मेरे में क्या अंतर हो जाएगा, सब झूठ बात होगी ना। ऐसा नहीं करना, किसी जीव के साथ खिलवाड़ करना नहीं, किसी संसार के भी, किसी के संसार में भी क्या बोलते मिट्टी नहीं डालना, सब कुछ सबका अच्छा हो, परमात्मा का यही चाहता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ प्रेम करना जानता है, बराबर। इसलिए प्रेम ये परमात्मा का एक मुख्य स्वरूप है। वो द्वेष नहीं करवाना चाहता कि माता पिता को छोड़ दो, आप बच्चे को छोड़ दो, आप आपके धन को भी छोड़ दो और हमारे पास लाके दो, ऐसा ये नहीं करता, प्रकृति वाले काम नहीं करता, बराबर। हाँ, और ये कौन कर सकते, ये जो काल गुरु का रूप धारण करके आए हैं ना, वही ऐसा बताएंगे, ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, ये काल के ही रूप है। लेकिन इन्होंने उनका जो लिहाज है वो ऐसा समझो नौटंकी कर रहे हैं, बाकी नहीं है, उनके अंदर काल ही बैठा है, लेकिन ऊपर से हमें वो गुरु दिख रहे हैं। लेकिन कोई भी वो अगर गुरु भी समझ रहे और परमात्मा के समझ रहे, चलो मैं तो बोल रहा हूँ उनके अंदर काल है, लेकिन आप समझे कि नहीं उनके अंदर परमात्मा, ठीक है, लेकिन परमात्मा ऐसा काम नहीं करने देगा ना, करेगा ही नहीं ना। नहीं तोड़ने का काम क्यों करेगा परमात्मा, वो तो उल्टा जोड़ने का काम करेगा। और ये तो पूरे समाज को ही तोड़ देते हैं, ये बंधन लगाते हैं, वो उधर मत जाओ, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, ये मत ऐसा करो, ये क्या है, परमात्मा क्यों भाई बंधन में लगेगा, ये प्रकृति के बंधन में परमात्मा आ गए क्या? नहीं गुरु जी। चलो ये जान दो, बहुत गहरी वाली बात है, अभी इतना ही करना है, आपके अंदर प्रकट हो गया, बस अभी आनंद उत्सव मनाओ, बाकी खुशियां मनाओ, बाकी सब छोड़ दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा मुझे गुरु जी? अभी कुछ करना नहीं, चाहे तो ये प्रवचन मेरे चल रहे, जितने दिन चलेंगे उतना दिन सुनते चलो, बाकी जो है वो करने वाला है, अभी आप कुछ करना नहीं है। राम हमारा जब करे, हम बैठे आराम विश्राम, आपका जो कर्म है वो करते चलो, बराबर। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बस आनंद उत्सव मनाओ, उसका मतलब ये होता है। ठीक है गुरु जी। अब जैसे कि पहले वाले जो गुरु थे वो बंधन लगाए थे कि जैसे कि आदमी मर जाता है ना, तो 12 दिन के बाद, 13 दिन के बाद उसका जो बनता है भोजन बनने के लिए, खाना खाने के लिए भंडारा होता है, तो उसमें वो बोले थे कि नहीं उसमें खाना नहीं है, बर्थडे में नहीं जाना है, ये सब नहीं करना है। तो गुरु जी ये क्या मतलब है गुरु जी? देखो वो जो काल के लोग होते हैं ना, मैंने अभी कहा ना आपको, जिनके अंदर काल ही बैठा होता है, ऊपर से गुरु गुरु कहते हैं, भगवान भगवान कहते, परमात्मा कहते, तो ये काल ही है। तो ये प्रकृति वाले के ही उनके नियम होते हैं, क्योंकि काल माने क्या, प्रकृति ही, तो प्रकृति के नियम लगाएंगे ना, प्रकृति में उलझाएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं भी जाओ, किसी का भी खाओ, कुछ भी खाओ, ऐसा उसमें, क्योंकि जिनको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, वो उससे परे जाते हैं, अच्छा बुरा के परे जाते हैं, पाप पुण्य के परे जाते हैं, क्योंकि हमने ये प्रकृति के परे परमात्मा को प्राप्त किए है ना, परमात्मा ने ही हमको प्राप्त किए है ना। अगर उसने हमारा इतना चुनाव किए है और उसने हमको इतना स्पर्श किए करके हमें परम पवित्र बना दिए है, तो अभी ये बाकी छोटी मोटी बातें क्या है, यहाँ खाना नहीं, वो खाना नहीं, अरे क्या आपके घर में कोई मरने वाला नहीं है क्या? हम अगर दूसरों को नहीं खाएंगे तो हमारे घर में कौन खाएगा? तो हमको कितना बुरा लगेगा। सही बात है। तो ये ना, ये सब काल के लोग है, वो कुछ मानना नहीं है, हमें डायरेक्ट अभी परमात्मा मिला है, तो अभी कुछ किसी गुरु की बातें में आना ही नहीं ना। जब आना था कुछ आपका उनका लेना देना होगा, कई जन्मों का वो अभी चुकता कर दिए ना। देखो जिन्होंने भी बंधन लगाया ना, वो कहाँ है आज, उनका क्या हाल है, आप देख रहे हो ना। तो स्वयं परमात्मा तो देख रहा था ना कि इन्होंने क्या किए, और उनको मिल रही ना सजा। कोई मर गया है, कोई कहाँ गया है, तो कोई कहाँ छिपे है। तो हम किसी का ये बुराई नहीं करना, हमने जो भुगतान करना था उनके साथ कर दी, अभी नहीं, अभी हमें स्वयं परमात्मा मिल गए, बराबर। इसमें कोई बिचौला नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए
शुभ आशीर्वाद। हाँ गुरु जी एक बात गुरु जी, जैसे कि जो अभी तो मैं आपका वीडियो देखता रहूंगा गुरु जी, कान में जो है लीड लगाना जरूरी है कि इस तरह भी सुन सकते हैं? नहीं, अभी कुछ करना ही नहीं, लीड बीड कुछ जरूरी नहीं है, लीड नहीं लगाना, इसी तरह सुन सकते हैं गुरु जी। बस ऐसे सुनना। और अभी जैसे सुनना नहीं सुनना, इतना अभी बंधन नहीं माने क्या, बस अब बंधन से मुक्त हो गए। अभी आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस आप चाहे तो आप 2 जनों को बता सकते हैं। आपको अगर लगा ये अच्छा और आपका पूरा विश्वास हो गया तो आप लोगों को ये बताओ, और वो भी जोर जबरदस्ती नहीं है। बताए तो परमात्मा का हाथ बटाएंगे आप, किसी गुरु का हाथ नहीं बटाएंगे। कोई दूसरा हमें कोई आश्रम नहीं बनाने, कोई संख्या नहीं बनाने। गुरु जी जैसे और प्रवचन यूट्यूब पर आते हैं, जैसे माती रमन जी का है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बंधन ही नहीं, सुन सकते हैं गुरु जी? कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बंधन माने कोई नहीं है, बस। हाँ चलो ठीक है गुरु जी। हमारे लिए सब सार शब्दी होता है ना, जिसको सार शब्द प्राप्त हो उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय होते हैं, और वो प्रेम ही बटोरता है, ना किसी का द्वेष करता है, बराबर। चलो गुरु जी, आपका आशीर्वाद इस बना रहे आपको और आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सत्य साहिब गुरु जी।